प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। महाराजगंज से खबर, भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी की डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हाई अलर्ट पर पुलिस है। तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान किसी आतंकी साजिश के खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस सतर्कता बरत रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ के दौरान नेपाल सीमा पर पुलिस को एसएसबी के साथ समन्वयक बनाकर सघन चेकिंग सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान अलर्ट हो गए हैं। महाकुंभ में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए भारत नेपाल के 84 किलोमीटर पर एसएसबी के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सोनौली बॉर्डर पर नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। वहीं डॉग स्क्वाड से भी उनके सामानों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है, जिससे कोई भी देश विरोधी तत्व भारत में प्रवेश न कर सके। महाकुंभ को दृष्टिगत रखते हुए सभी सीमावर्ती थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि लगातार एसएसबी के साथ में समन्वय बनाते हुए जॉइंट पेट्रोलिंग करें। इसके अतिरिक्त पगडंडी इन पर जो भी सीसीटीवी पूर्व में स्थापित किए गए हैं उनकी क्रियाशीलता चेक कर लें कि वो सभी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पगडंडी भी चिन्हित की गई जहां पर सोलर पावर के जरिए सीसीटीवी स्थापित किए जा रहे हैं, चूँकि वहाँ पर विद्युत की आपूर्ति नहीं है। साथ साथ सभी गाँव में जो सीमावर्ती गाँव हैं उनमें ग्राम सुरक्षा समिति की मीटिंग आयोजित की जा रही है और वहां पर अवगत कराया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध है और कोई बाहर से व्यक्ति आकर रुका हुआ तो उसकी तत्काल सूचना दें और उस पर पुलिस सक्रियता से कार्रवाई करेगी। एलआईयू और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से हम लगातार संपर्क में हैं। उनसे जो इनपुट प्राप्त होते हैं उस पर लगातार कार्रवाई भी की जाती है। सभी सतर्क दृष्टि बनाए हुए। और हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त। वर्षा शाही महाराजगंज से हैं, अभिषेक सिंह प्रयागराज से। वर्षा, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और खतरा कितना बड़ा है? देखिए, अगर बात की जाए महाकुंभ में जिस तरीके से लगातार धमकियां पे धमकियां आ रही हैं, उसको लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था यूपी की बहुत ही तगड़ी कर दी गई। डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ तरीके से कहा है कि यूपी के जितने भी बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, इन सभी को मुस्तैद कर दिया जाएगा, जिससे भारत और की जो सीमाएं हैं उसके अंदर कोई एंट्री ना कर सके। जो आए भी उसकी जाँच हो सके। डॉग स्क्वाड्स लगाए गए हैं आने वाले जो श्रद्धालु हैं और उनके लिए भी। देखिए, अगर महाकुंभ की बात की जाए तो 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहां पर भी बहुत ही तगड़ी व्यवस्था चल रही है। 7 लेयर में जांच पड़ताल चल रही है। एटीएस, एनआईए जो बड़ी एजेंसियां हैं वो भी लगी हुई हैं, लगातार देख रही हैं कि आखिर किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो सके। जब इससे पहले भी एक बार धमकी आई थी महाकुंभ को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद प्रयागराज में उतरकर उन्होंने सारी जगह की सुरक्षा व्यवस्था देखी थी। लेकिन इस तरीके से अब लगातार जो सीमा बॉर्डर की बात कही जा रही है वहां पर अब लगातार जांच पड़ताल चल रही है और देखा जा रहा है कि महाकुंभ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तगड़ी हो सके, महाकुंभ में किसी तरीके से अनहोनी ना हो सके। क्योंकि जिस तरीके से महाराजगंज की जो सीमा बॉर्डर है उस पर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। लोग देख रहे हैं कि आखिर जो आने वाले उपद्रवी हैं उनको पकड़ा जा सके, उनकी जांच हो सके। डॉग स्क्वाड के जरिए जांच की जा रही है, सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं और जितने भी लोग सीमा से अंदर आ रहे हैं उनको एक मुस्तैदी के साथ जो अधिकारी हैं वो देख रहे हैं कि आखिर किसी तरीके की अनहोनी इस बार महाकुंभ में ना हो सके। देखिए, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी इस बार भव्य तरीके से की जा रही है, तो हर तरीके से जांच पड़ताल करना जरूरी भी है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि लगातार धमकियां आ रही है महाकुंभ को लेकर और महाकुंभ में जो धमकियां आ रही है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सख्त है, मुस्तैद बनी हुई है। ठीक है, अभिषेक महाराजगंज से हैं। अभिषेक, आप चूंकि भारत नेपाल बॉर्डर जो है वो कई जगहों पर पोरस है और खुली सीमा है, वहां पर आवाजाही होती है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती, आप एक एक व्यक्ति की चेकिंग करना, एक एक सामान की चेकिंग करना, किस तरह से इस चुनौती का सामना कर रही है सुरक्षा एजेंसी? बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश इस लिहाज से भी सबसे सेंसिटिव प्रदेश है क्योंकि यहाँ 3 ओपन बॉर्डर्स हैं नेपाल के लिए और सीधे तौर पर इंटरनेशनल सीमा होने के चलते इन ओपन बॉर्डर्स से बड़ी तादाद में लोग आवाजाही करते हैं। कुंभ को लेकर जिस तरह सेंसिटाइज किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है और खासतौर पर आतंकी साजिश को लेकर बाकायदा आईबी की तरफ से भी कई बार अलर्ट जारी किया जा चुका है। लिहाजा
इन ओपन बॉर्डर्स पर एसएसबी से समन्वय बनाकर वहां पर सघन चेकिंग अभियान, बैरिगेड्स करके वहां पर जो भी गाड़ियां आ रही हैं, जो लोग भी आ रहे हैं और जो अक्सर आते जाते रहते हैं उन पर भी इसी तरह से ना सिर्फ मेटल डिटेक्टर्स के जरिए बल्कि डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड्स को भी वहां तैनात करने के आदेशित किया गया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार जब बैठक कर रहे थे कुंभ की सुरक्षा को लेकर। साथ ही साथ कुंभ के आउटर पेरिफेरी की बात की जाए, यानी जो जिले हैं प्रयागराज के आसपास के जो जिले हैं, वहां पर आने वाले जो भी रोड या रूट, यानी चाहे रोड रूट हो या रेल रूट हो या जल मार्ग हो, वहां पर भी इसी तरह सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क करने के आदेश किए गए हैं जी। खास तौर पर जो लोग भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं प्रयागराज, उनको लेकर भी खास तौर पर इस पूरी बैठक में कई बार जानकारियां मिली और डीजीपी खासे नाराज भी हुए। ये भी कहा जा रहा है कि जिन पुलिसकर्मियों को या वेंडर्स के थ्रू जो काम हो रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज में महाकुंभ मेले में, चाहे वो टेंट बनाने के काम हो, वाटर शेड्स बनाने के काम हो, जो भी वेंडर्स के थ्रू काम हो रहे हैं उनका वेरिफिकेशन भी होना जरूरी, क्योंकि बड़ी तादाद में वेंडर्स के जरिए ये सामान वहां पर पहुंचता है। उन गाड़ियों पर सिर्फ ड्यूटी स्लिप लगी रहती है, उन्हें भी चेक किया जाए, यानी किसी भी छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज को नजरअंदाज ना किया जाए। इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है, आप प्रयागराज की बात करें वर्षा, आप बहुत दिनों से वहां पर हैं, कवरेज कर रही हैं, रिपोर्ट्स आपकी हम देख रहे हैं। आप प्रयागराज महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, साधु संत पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक एक की चेकिंग करना, पूरे इलाके को सैनिटाइज करना सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती है। किस तरह की व्यवस्था प्रयागराज महाकुंभ में है? क्योंकि सीमा पर तो हम उन्हें चेकिंग कर रहे हैं, बॉर्डर को सील कर रहे हैं, बॉर्डर को सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई घुस आया तो फिर वहां पर प्रयागराज महाकुंभ में कैसे उसे आइसोलेट किया जाए? देखिए, जिस तरीके से अगर प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 7 लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ बैरिकेटिंग हर जगह लगाई जा रही है। बैरिकेटिंग में भी लोग जो आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। एनआईए एटीएस के जो लोग हैं उनको लगाया गया है लगातार इस बार, क्योंकि जिस तरीके से एक काउंटडाउन लेकर चल रही है सरकार की, 40 करोड़ का आंकड़ा आ सकता है इस बार के महाकुंभ में। आने वाले श्रद्धालु तो आ रहे हैं, क्योंकि गंगा स्नान वो हमेशा करते रहे हैं प्रयागराज संगम में, तो उनकी भी जांच पड़ताल लगातार चल रही है। फूड कंट्रोलिंग के लिए लगातार लगाए गए सिपाही भी लगाए, लगभग 50,000 जो यूपी पुलिस के सिपाही हैं वो लगाए गए हैं, तो उनके जरिए लगातार जांच पड़ताल चल रही है। अगर लेयरिंग की बात की जाए पूरे महाकुंभ शहर की, जिस तरीके से प्रयागराज में एक अलग जिला बना दिया गया है महाकुंभ, तो उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही तगड़ी है, क्योंकि हर इलाके में हर चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी पैनी नजर रख रही है। उसके साथ साथ ये भी देख रही है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो अगर क्योंकि 3 अखाड़े अभी तक प्रवेश कर चुके हैं, तीनों अखाड़े में अलग अलग श्रद्धालु आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से, क्योंकि अलग अलग जिले अलग अलग राज्यों से जो साधु संत हैं वो भी आ रहे हैं, तो उनकी भी जांच पड़ताल बहुत ही पैनी नजर से की जा रही है। देखिए, आने वाले जो साधु संत हैं उनके आधार कार्ड सबमिट कराए जा रहे हैं, उनकी डिटेल ली जा रही है कि आखिर ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, अगर इनके साथ कोई आता भी है तो उनकी भी जांच पड़ताल की जा सके। तो हर तरीके से देखा जा रहा है इस बार की आखिर किसी तरीके से कोई अनहोनी घटना ना हो सके इस बार महाकुंभ में, और किसी तरीके से जो महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था है वो तगड़ी हो सके। और हर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ का जो बॉर्डर है, जो महाकुंभ का जिला जो लग रहा है, वहाँ पर भी एटीएस कमांडो लगातार लगे हुए हैं, वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और सिविल ड्रेस में, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि एटीएस कमांडो जो वहां पर तैनात है वो सिविल ड्रेस में है, और सिविल ड्रेस में होने की वजह से लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि एटीएस है, एनआईए है या एलआईओ ऑफिसर है। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनको लगाया गया। उसके साथ साथ देखिए, क्योंकि वो डिफेंस एरिया आता है, डिफेंस लगातार अपने एरिया को कवर करता है और ये देखता है कि कोई भी अनहोनी घटना ना हो सके। तो डिफेंस अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। डिफेंस हर तरीके से एआई के जरिए भी अलग अलग चीजें इस बार लाई गई है धरातल पर, कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो सके, चाहे वो एआई के जरिए लोगों को मॉनिटर किया जा रहा हो या कैमरे के जरिए देखा जा रहा हो कि आखिर जो लोग आ रहे हैं उनकी गतिविधि क्या है। तो इस बार यूपी पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ अपने काम को बेहतर बनाने के लिए लगी हुई है और कोई भी चूक नहीं देना चाह रही है किसी को भी, कि आखिर वहां पर कोई भी उपद्रवी आ सके और किसी भी तरीके से कोई चूक हो सके वहां पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया वर्षा, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वायरल वीडियो